कुढ़नी में देखिए क्या होता है। यहाँ तो एक बिहार की राजनीति में एक नया फैक्टर आया है, ओवैसी फैक्टर। खुलकर तो वो मैदान में नहीं आए हैं, बागी प्रत्याशी नहीं बने हैं, लेकिन हो सकता है वो कुछ भीतर घात करें। पर्दे के पीछे कुछ पलटू राम ने कुछ खेल किया है और तेजस्वी को कन्विंस करके वो राजद की सीट जदयू को लेके मनोज कुशवाहा को खड़ा कर दिया है। इतनी तो अभी औकात नहीं साधु यादव की हुई है बिहार की राजनीति में। अभी तो उनकी भगनी उनको वोट कटवा बोल दी थी। जो भी हो, लेकिन इतनी औकात तो नहीं ना हुई है कि वो मुख्यमंत्री किसी को नहीं बनने दें। लेकिन गोपालगंज में देखने को मिला कि राजद की जो हार हुई, तो आप कह सकती हैं कि उसमें भी ये ओवैसी की पार्टी ने कुछ वोट काट दिया था। जो लालू राज में साधु यादव की जितनी चलती थी, तो अब तो उनकी चलती ख़त्म हो गई है। अब तो बीबी को भी खड़ा करने के लिए हाथी की सवारी करनी पड़ती है। ओवैसी की पार्टी मुसलमानों का वोट काट के भाजपा को मदद करेगी, वीआईपी भूमिहारों का वोट काट के भाजपा को नुकसान पहुंचाएगी। दिलचस्प इस वजह से ये होगा कि मुझे लगता है कि कोई भी पार्टी चुनाव जीते तो जो जीत का अंतर जो होगा वो बहुत ज़्यादा का नहीं होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार, मैं आपके साथ रूपम। अभी बिहार में कुढ़नी में उपचुनाव होने वाले हैं और हर किसी का नज़र वहीं पर टिका हुआ है। कल केदार गुप्ता का नामांकन भी हुआ और वहाँ पर आपने देखा ही कि किस तरह से मंच पूरा भरा हुआ था, लोगों की भीड़ वहाँ पे काफ़ी थी। हर पार्टी के लोग अपने अपने जीत की दावा कर रहे हैं। आज इसी विषय पे चर्चा करने के लिए कि वहाँ पे दो लोग जो खड़े हुए हैं, आरजेडी की सीट थी, जदयू को दे दिया गया और उस पर बीजेपी पहले से ही खुश हो रही है कि जीत हमारी होगी, क्योंकि आरजेडी तो पहले ही रन छोड़कर मतलब मैदान छोड़कर भाग गई है। चलिए, आज हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी जुड़े हुए हैं, हम उनसे बात करते हैं, इस पे चर्चा करते हैं कि सर, अब मोकामा में और गोपालगंज का चुनाव हो गया, आपने बहुत जानकारी हमें दी, अब कुढ़नी की बारी है, यहाँ का क्या जानकारी है? अब जानकारी तो यही दर्शकों को दूं कि कुढ़नी की जो सीट थी वो राजद की सीट थी और वहाँ से अनिल साहनी निर्वाचित हुए थे। और मामला ये था कि अनिल साहनी एक समय में राज्यसभा के सदस्य हुआ करते थे और उस समय जो यात्रा वगैरह होती है, टीए वगैरह जो बनता है, उसमें कुछ उन पर घोटाले के आरोप लगे थे और उस पर उनको सज़ा मिल गई और इस वजह से उनकी विधायकी चली गई। तो अब जो 5 दिसंबर आने वाला है उसमें कुढ़नी का उपचुनाव है, उस दिन मतदान है। तो उसमें एक दो अटपटी बात ये हुई है। एक तो अटपटी बात ये है कि वो जो राजद की सीट थी, लेकिन इस बार राजद ने वहाँ अपना प्रत्याशी नहीं दिया है। इस बार जो महागठबंधन का प्रत्याशी है वो जदयू के मनोज कुशवाहा है। यानी कि मतलब बीजेपी से अलग होने के बाद नीतीश कुमार के मतलब आमने सामने की लड़ाई इस बार हो रही है। हाँ, कह सकते हैं साहब कि भाजपा और जदयू के बीच अब सीधी लड़ाई हुई जब से भाजपा के साथ नीतीश का गठजोड़ टूटा है। तो अब इसके मतलब पर्दे के पीछे की कहानी क्या है, ये तो बहुत मुझे गहराई से नहीं मालूम, क्योंकि कायदे से ये सीट राजद को मिलनी चाहिए थी। और मैं तो ये सोच रहा था कि जो बिहार में रिवाज है, हो सकता है अनिल साहनी की पत्नी को ही खड़ा कर दिया जाता या उनके पुत्र को ही खड़ा। अनिल साहनी तो काफ़ी नाराज़ हैं। नेचुरल है नाराज़ होना। उनको तो ऐसा लगता होगा कि जैसे मान लीजिए उधर अनंत सिंह की विधायकी चली गई तो उनकी पत्नी खड़ी हो गई, गोपालगंज में सुभाष सिंह गुजर गए तो उनकी पत्नी खड़ी हो गई, निर्वाचित हो गई। तो अनिल साहनी को भी ऐसा लगता होगा कि मैं चला जाऊँगा तो कोई मेरी पत्नी को, मेरे बेटे बेटी किसी को मिल जाएगा। तो उनकी जो नाराज़गी है वो भी स्वाभाविक है। खुलकर तो वो मैदान में नहीं आए हैं, बागी प्रत्याशी नहीं बने हैं, लेकिन हो सकता है वो कुछ भीतर घात करें। कह रहे हैं कि हम लोगों से पूछा भी नहीं गया और मनोज कुशवाहा ही क्यों, मतलब हम ही लोग के कास्ट के कोई लोग खड़ा होते, कोई नीचे ही जात के जो लोग हैं वो खड़ा होते हैं, इस तरह से वो कह रहे हैं। तो वही है, अनिल साहनी को मैंने वही कहा कि हो सकता है, संभावित है कि हो सकता है भीतर घात करें, बीजेपी से जाके मिल भी जाए। खुद मान लीजिए खुलेआम नहीं भी बगावत करें तो जैसा कि होता है कि उन्होंने यदि गाल फुला लिया है तो कुछ अपने जो समर्थक हैं उनके समर्थक कुछ विरोध में वोट दे रहे हैं महागठबंधन का। ये सब तो राजनीति में चलता रहता है। और भाजपा ने जिस प्रत्याशी को खड़ा किया है, जैसा आपने कहा केदार गुप्ता को, तो केदार गुप्ता तो पिछली बार भी भाजपा के प्रत्याशी थे 2020 में भी, और अनिल साहनी से वही हारे थे। अनिल साहनी के निकटतम, बराबर टक्कर देते हैं। हाँ, निकटतम प्रतिद्वंदी वही थे। और कुढ़नी में देखिए क्या होता है। यहाँ तो एक बिहार की राजनीति में एक नया फैक्टर आया है, ओवैसी फैक्टर। ये जो ओवैसी की पार्टी है, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, बड़ा लंबा चौड़ा नाम है। तो एक ज़माने में ये जो हैदराबाद है
पुराना हैदराबाद की ये लोकल पार्टी हुआ करती थी, मतलब जो चार मीनार और उसके आसपास का ओल्ड हैदराबाद है उसकी ये लोकल पार्टी हुआ करती थी। इनके जो ओवैसी साहब के जो वालिद मरहूम थे, जो अब दिवंगत हो गए, सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी, उन्होंने इस पार्टी की स्थापना की थी और ये पुराना हैदराबाद तक ये पार्टी सीमित थी। लेकिन पिछले कुछ सालों में इस पार्टी का विस्तार हुआ है। अभी उत्तर भारत के भी राज्यों में चुनाव लड़ते हैं। पिछली बार बिहार विधानसभा में इनके 5 विधायक चुने गए थे, फिर बाद में तेजस्वी ने 4 तोड़ लिए। खुद 4 विधायकों को तेजस्वी अपनी गाड़ी में ड्राइव करके लाए और वो लोग राजद में शामिल हो गए। अब तो एक ही बचे हुए हैं। लेकिन गोपालगंज में देखने को मिला कि राजद की जो हार हुई, तो आप कह सकती हैं कि उसमें भी ये ओवैसी की पार्टी ने कुछ वोट काट दिया था, है ना। जनरली ओवैसी की पार्टी तो मुसलमानों की पार्टी है, ऐसा आप कह सकते हैं। तो ये जहाँ से प्रत्याशी खड़ी करती है तो वहाँ कुछ मुसलमानों के वोट काट लेती है। तो कुर्नी में भी तो इस तरह का होगा। कुर्नी में उसका होगा, और यदि मुसलमानों के वोट कटेंगे तो इसका सीधा फ़ायदा मतलब जो होता है वो भाजपा को हो जाएगा। लेकिन इसलिए बहुत ये भी इल्ज़ाम बहुत लोग लगाते रहते हैं कि ओवैसी की जो पार्टी वो भाजपा की बी टीम है, वो मुसलमानों का वोट काट के भाजपा को मदद करती है। तो ये जो ओवैसी की पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है पतंग, ये पतंग भी उड़ेगी कुर्नी के आसमान में। तो अच्छा, ये सब हुआ है। राजद के की सीट थी, अनिल सहनी वहां पर से खड़ा थे, लेकिन जदयू में से मनोज कुशवाहा को खड़ा किया गया। तो कुछ तो बात होगी कि टक्कर देने वाले होंगे, कुछ तो ऐसा होगा तभी तो उतारा गया होगा, कुछ तो खासियत होगी उनकी। अब खासियत तो यही है कि उन्होंने जो राजद की सीट थी उसको छीन कर ले ली। ये कुछ मुझे लगता है कुछ पर्दे के पीछे कुछ पलटू राम ने कुछ खेल किया है और तेजस्वी को कन्विंस करके वो राजद की सीट जदयू को लेके मनोज कुशवाहा को खड़ा कर दिया। कुर्नी में एक और नई बातें आई है, जो वीआईपी है पार्टी, जो विकासशील इंसान पार्टी है, वीआईपी ने भी एक प्रत्याशी खड़ा कर दिया है। और वो प्रत्याशी शायद भूमिहार हैं। जो बिहार के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो भूमिहार जो है वो भाजपा से जनरली जुड़े हुए मतदाता होते हैं, तो वहाँ से वो खड़ा, तो वो एक नया खेल शुरू हो गया है। तो कुल मिला जी, हालांकि वीआईपी की जो पार्टी है वो तो मोकामा और गोपालगंज में सपोर्ट की थी, हाँ, महागठबंधन को, और यहाँ पे अलग वो अपना उम्मीदवार खड़ा करने जा रहे हैं। तो और हाँ, जैसा कि आप कह रहे हैं कि भूमिहार को तो 60% भूमिहार का वोट है वहाँ। वही मैं कह रहा था। देखिए, मुकेश सहनी को तो खुद ना सही ना भाजपा से, भाजपा ने उनकी पार्टी तोड़ दी बिहार में। उनके पार्टी जो 3-4 जो विधायक थे वो सब भाजपा ने मिला लिए खुद में। तो इनको तो खुन्नस कुछ होगी ही, और उसी खुन्नस में हो सकता है वो भाजपा को नुकसान पहुंचाने के लिए उन्होंने एक भूमिहार प्रत्याशी उतार दिया हो। भाजपा का नुकसान पहुंचाएंगे तो सपोर्ट महागठबंधन जब उनका किया था तो मतलब सब महागठबंधन को भी तो कुछ ना कुछ नुकसान पहुंचाएंगे ही पहुंचाएंगे, क्योंकि कुशवाहा ये सहनी वोट भी वहाँ पर है। हाँ ठीक है, सहनी वोट है, लेकिन अभी ऐसे कोई सहनी प्रत्याशी तो कोई ऐसा नहीं अभी है अखाड़े में, है ना। मान लीजिए मनोज कुशवाहा हैं, केदार गुप्ता हैं, कोई नीलाभ कुमार हैं, ये हैं वो हैं, ओवैसी, तो कोई सहनी प्रत्याशी तो मुझे कोई वहाँ इम्पोर्टेंट नहीं हो सकता। निर्दलीय में जो खड़े हुए हों, निर्दलीय में शायद खड़े हुए हैं। तो कुल मिलाकर देखिए, जो कुर्नी का चुनाव है ये कोई मोकामा जैसा हाई प्रोफाइल नहीं है। जिस तरह मोकामा पर सबकी नज़र थी और बहुत वहाँ उठापटक की स्थिति थी, दो बाहुबलियों की पत्नियाँ थी और बहुत ज़्यादा इसलिए हाई प्रोफाइल सीट बन गई थी, वो कुर्नी की स्थिति नहीं। कुर्नी एक सामान्य आप उपचुनाव उसको कह सकती हैं। यही है कि थोड़ा सा वो दिलचस्प चुनाव कह सकती हैं, वो दिलचस्प हो गया है। आरजेडी के सीट पे जदयू बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और तो दिलचस्प हो गया है। तो दिलचस्प इस वजह से ये होगा कि मुझे लगता है कि कोई भी पार्टी चुनाव जीते तो जो जीत का अंतर जो होगा वो बहुत ज़्यादा का नहीं होगा। मतलब किसी भी पार्टी की जो जीत होगी वो बहुत प्रचंड जीत नहीं होगी, वो काफ़ी मतलब अभी कांटे की टक्कर दिख रही है। मुझे ये जानना है कि वोट काटने वाला काम कौन कौन कर रहे हैं इसमें? 2 पार्टियां करेंगी, एक ओवैसी की जो पार्टी है वो करेगी और एक वीआईपी करेगी। इस दोनों में से किसी का प्रत्याशी जीतने वाला नहीं है। ये ओवैसी की पार्टी मुसलमानों का वोट काटेगी, जो वीआईपी है वो भूमिहारों का वोट काटेगी। ओवैसी की पार्टी मुसलमानों का वोट काट के भाजपा को मदद करेगी, वीआईपी भूमिहारों का वोट काट के भाजपा को नुकसान पहुंचाएगी। तो कुल मिला के हिसाब किताब बराबर है। आपने सुना ही होगा कि गोपालगंज से ये साधु यादव जो कि तेजस्वी यादव के मामा हैं, वो भी अब एकदम खड़ा हो गए हैं, कह रहे हैं कि अब तो हम अपना भांजा को जीतने ही नहीं देंगे कहीं से। ना मुख्यमंत्री का जो सपना है वो तो सपना ही चूर हो जाएगा, कहीं से भी हो हम विरोध में खड़ा होंगे। तो कुर्नी में भी उन्होंने कहा है कि हम विरोध में खड़ा होंगे।
अब सपोर्ट में पता नहीं किसका खड़ा होंगे। अब ये तो देखिए छोटे मुंह बड़ी बात वाली बात हो गई कि मैं तेजस्वी को मुख्यमंत्री नहीं बनने दूंगा। ये तो छोटे मुंह बड़ी बात, इतनी तो अभी औकात नहीं साधु यादव की हुई है बिहार की राजनीति में। अभी तो उनकी भगनी उनको वोट कटवा बोल दी थी। जो भी हो, लेकिन इतनी औकात तो नहीं ना हुई है कि वो मुख्यमंत्री किसी को नहीं बनने दें। ये तो मुझे लगता है कि सीधे सीधे ये उनका फिर खुन्नस वाली बात आ गई कि तेजस्वी का जो कि राइज के बाद ये जो ये हाशिए पर चले गए हैं। और पहले आपको याद होगा जब तेजस्वी बच्चे हुआ करते थे उस समय साधु यादव की जितनी चलती थी, और उस समय जो लालू राज में साधु यादव की जितनी चलती थी, तो अब तो उनकी चलती ख़त्म हो गई है। अब तो बीवी को भी खड़ा करने के लिए हाथी की सवारी करनी पड़ती है, बसपा में जाना पड़ता है, राजद का तो टिकट भी नहीं मिलता है। तो ये तो एक व्यक्तिगत खुन्नस हुई कि ठीक है मैं नहीं बनने दूंगा। और आप यदि मतलब राजनीति को हटा दिया जाए, यदि आप मतलब मामा भांजा के रूप में देखा जाए तो ये बात भी शोभा नहीं देती है जी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो कुर्नी के बारे में हम लोग जाने कि बीजेपी से जो उम्मीदवार खड़ा है और जदयू से जो उम्मीदवार खड़ा है, दोनों में बराबरी का टक्कर चल रहा है। और दो जो कि ओवैसी की पार्टी और फिर वीआईपी की पार्टी, दोनों वोट काटने का काम करेंगे, दोनों का वोट काटेंगे। चलिए इससे किसको फायदा होगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा। चलिए फिलहाल के लिए बने रहें लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।